Good morning, my dear students. Today we will discuss the unit number 3 in the class +1 physical fitness, wellness and lifestyle. This is very important unit not only for give the exam and get the marks, but also we should implement all this in our daily life routine to keep ourselves healthy. So let's read the unit number 3 physical fitness, wellness and lifestyle. My dear students, in this unit we will discuss mainly 3 topics. Number 1 is the meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Number 2 is the component of physical fitness and wellness. And number 3, components of health related fitness. These all 3 topics are very important, and after the discussion of this unit, when you make your notes, you can make the notes of this unit from your own side also if you understand all the topics in the well manner. तो my dear students, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस मैंने होता है शारीरिक पुष्टि, जो कि शारीरिक तौर से संबंधित है. परंतु फिजिकल फिटनेस का मतलब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फिजिकल फिटनेस कहते किसे हैं और इससे हमारे को क्या बेनिफिट्स होते हैं. अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है फिजिकल फिटनेस के बारे में. फॉर ए कॉमन पर्सन टू हैव ए गुड फिजिक is a symbol of physical fitness. For a doctor, the proper functioning of physiological system is physical fitness. In fact, physical fitness is a simple term with a broad meaning. Physical fitness of a common person means to capacity to do the routine work without any fatigue or exertion, and after doing her work, he or she has power to do some more work with quick recovery. मतलब कि फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि आप अपने पूरे दिन का जो रूटीन वर्क, जो रूटीन कार्य आप करते हैं, उसको आप भरपूर एनर्जी के साथ कर सकें, और उस काम को करने के बाद भी आपकी बॉडी में कुछ पावर रहे, ताकि आप इमरजेंसी कंडीशन में आप अपनी रक्षा कर सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें, और उस सरप्लस एनर्जी को आप रिक्रिएशन करके, मीन्स की मनोरंजन के द्वारा अपने आप को मेंटली तैयार कर सकें, ताकि आप अगले दिन का काम अच्छे तरीके से कर पाएँ और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें. एक बार फिर सुन लें. फिजिकल फिटनेस का जो एक मायने हैं, जो एक इम्पोर्टेंट थिंग है, वो ये है कि आप पूरे दिन का काम भरपूर एनर्जी के साथ करें, आपको कोई भी थकावट ना हो, और काम करने के बाद आपके शरीर में कुछ एनर्जी शेष रह जाए, ताकि आप इमरजेंसी कंडीशन में आप अपने आप की रक्षा कर सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें, और उस सरप्लस एनर्जी को, जो एनर्जी आपकी बची है, उसे आप मनोरंजन के द्वारा, मीन्स की कोई गेम खेल के, कोई कुछ मनोरंजन के द्वारा, कुछ स्पोर्ट्स के द्वारा अपने आप को रिक्रिएट करके मेंटली प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट दिन का काम करने के लिए. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, moreover to participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency. मीन्स कि इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि फिजिकल फिटनेस एक ऐसी योग्यता है किसी एक व्यक्ति की कि डेली रूटीन का काम जो है बिना किसी थकावट के कर सके, बल्कि उसके बाद कुछ प्लेफुल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करे, और अगर इमरजेंसी कंडीशन आपके सामने आए तो उसको झेलने की या उसके ऊपर काम करने की आपके अंदर योग्यता हो. मीनिंग ऑफ वेलनेस.
देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वेलनेस। वेलनेस मैंने संयोग्यता की कोई भी डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बट फिर भी साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीज। वैज्ञानिक तौर पर हम संयोग्यता का अर्थ ले सकते हैं कि आप बीमारियों से दूर रहें, फ्री रहें और स्वस्थ रहें। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको वेलनेस का मतलब समझने में सहायता करेंगी, क्योंकि फिजिकल फिटनेस और वेलनेस दोनों कोरिलेटेड हैं, सहसंयोगिक शब्द हैं, परंतु वेलनेस जो है वो ओवरऑल संयोग्यता को बोलते हैं, ओवरऑल फिटनेस को बोलते हैं। जैसे कि वेलनेस इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड क्रिएटिव अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट दैट इन्वॉल्व्स द होल पर्सन। The fact or condition to being physically and mentally healthy, the quality or state of being healthy is called wellness. Wellness is considered the optimal state of health. Wellness involves a healthy balance of mind, body and spirit, which result in the overall feeling of well-being. Overall feeling of well-being means आपको हमेशा एक अच्छे अनुभव का जो है एहसास होता रहे, और वो कब होगा, जब आप मानसिक तौर से फिट हैं, सामाजिक तौर से फिट हैं और आप किसी भी प्रकार की डिजीज से फ्री हैं, स्ट्रेस आपके माइंड में नहीं है, तो आप सुयोग्य कहलाएंगे। तो ये तो है वेलनेस का मतलब। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर हम फिजिकल फिट हैं और संयोग्य हैं, वेल हैं, तो हमारी लाइफ हैप्पी है और हम एक वेल बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हम हार्ट और लंग्स से संबंधित जितनी भी डिजीज़ हैं उससे हम दूर हैं। एक आम व्यक्ति के लिए फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का जो नीड है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेली लाइफ रूटीन का काम करने के लिए हमें मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के लिए आप डेली एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग सम वेट, कैरिंग सम वेट। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ हेल्दी डाइट का सेवन भी कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आपके पोस्चर्स को भी एक बहुत ही सुंदर बनाती है, उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छा होता है। और कई प्रकार की इंजरी से, जैसे लोअर बैक पेन है या कुछ मस्कुलर टिश्यूज से संबंधित कुछ इंजरीज हैं, इन सब से हमें दूर रखती है और हमें हमेशा अपनी लाइफ में एक्टिव रखती है। अगर एक व्यक्ति फिजिकली फिट है तो वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है बड़ी आसानी से, एफिशिएंसी जो है उसकी बढ़ती है काम करने की, और वो व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है हमेशा काम करने के लिए। Owing to physical fitness and wellness, a person feel better and look better. Several studies have proven that physical fitness increase the resistance power against disease, which finally increase the life expectancy. तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हमें फिजिकल फिटनेस की तरफ देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकें। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, टुडेज वी डू नॉट नीड भगवद गीता बट फुटबॉल फील्ड्स। In fact, he laid stress on physical fitness as well as wellness of our citizens so that they could hold up the nation's honor and prestige. स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही है कि हमें भगवद गीता की इतनी जरूरत नहीं है जितना कि फुटबॉल के मैदानों की। उनका मतलब है कि हमें शारीरिक फिट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने राष्ट्र के लिए एक सम्मान प्राप्त कर सकें। लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब एक जीवन शैली। Lifestyle is the manners of living that reflect the person's value and attitude. Lifestyle एक ऐसा तरीका है जीवन जीने का जिससे एक व्यक्ति की वैल्यू और एटीट्यूड जो है उसका हमें पता लगता है। According to American Heritage Dictionary, a way of life or style of living
that reflect the attitude and value of a persons or a group। किसी भी एक ग्रुप का, एक व्यक्ति की वैल्यू का, उसके एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन होती है उसके जीने का तरीका, कि किस प्रकार वो लाइफ जी रहा है। इसी प्रकार इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर भी ये लिखा गया है कि लाइफस्टाइल जनरली मीन्स ए पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिस एंड पर्सनल बिहेवियर चॉइस दैट आर रिलेटेड टू एलिवेट और रिड्यूस हेल्थ रिस्क। जीवन जीने का तरीका ही ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति कितना स्वस्थ है, उसका कितना जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, कितना पॉजिटिव है। जीवन जीने का तरीका जो है वो बहुत ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर वो पॉजिटिव लाइफस्टाइल अगर हम अपनाते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप ही दूर रहते हैं। और अगर हम एक स्वस्थ जीवन शैली भी उसके अंदर डालते हैं, एक्सरसाइज डालते हैं, अच्छा खान पान यानी कि डाइट अच्छा डालते हैं, तो उससे जो है हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जो हमारे राष्ट्र के लिए भी सम्मान का विषय होगा और हमारे परिवार के लिए भी। बिकॉज हम जब डिजीज़ फ्री हैं, जब हम हेल्दी हैं, तो हमारी सोच भी हेल्दी होगी और हम हर काम को पॉजिटिव वे से करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सकारात्मक जीवन शैली और एक स्वस्थ जीवन शैली को अगर हम अपनाते हैं तो उसके बहुत से जो है सिग्निफिकेंस हैं, बहुत से इम्पोर्टेंस हैं हमारे जीवन में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम एक स्वस्थ जीवन जीते हैं तो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत ही वो एक बेनिफिशियल होगा। बिकॉज हमारी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है हमारी और हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसी प्रकार एक लाइफस्टाइल, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल के बहुत से इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि इंक्रीज लॉन्गेविटी। ए हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्रीज द लॉन्गेविटी, इट शो डाउन द एजिंग प्रोसेस एंड हेल्प द ओल्डर पीपल टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इंक्रीज एनर्जी लेवल, हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, improve posture, increase self confidence, help in coping with stress। आप स्ट्रेस से अपने कोपिंग कर सकते हैं। स्ट्रेस की मीन्स की स्ट्रेस के साथ को आप एक तरीका अपना सकते हैं जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है अगर आप एक अच्छी जीवन शैली अपना रहे हैं। आपका पोस्चर इम्प्रूव होता है, आपका जो आसन है, बैठना उठना चलना, ये सभी इम्प्रूव होता है जिससे आप हेल्दी रहते हैं। हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कि जितनी भी लंग से संबंधित, हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे आप दूर रहेंगे। बिकॉज आप एनर्जी जो है आपके अंदर रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, आपकी जो मसल की टोन होगी वो एक्टिव रहेगी हमेशा अगर आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। सुस्त जीवन शैली अपनाने से ये सभी इंपॉर्टेंस हमें नहीं मिल पाती है। बिकॉज अगर हम सुस्त रहेंगे तो हमारी मसल टोन नहीं रहेगी, हम किसी भी काम को करने से पहले ही एक नकारात्मक रवैया मीन्स की एक नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, जिससे हम वो काम तो नहीं कर पाएंगे बल्कि हम दूसरों के लिए भी बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए बड़ा जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, एक अच्छा डाइट प्लान को फॉलो करें, अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखें और इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस है जैसे मैंने आपको बताया। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट को डिस्कशन करते हैं। देखिए, जहाँ तक कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट की बात है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं। और ये क्वेश्चन जो है या ये टॉपिक जो है ये रिलेटेड करता है स्पोर्ट्स से। वैसे तो हमारे जीवन के अंदर हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है एक अमाउंट में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एक्टिविटी, या जो भी हम डेली लाइफ रूटीन में जो काम कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेंथ चाहिए। कोई भी काम को हमने किसी भी वेट को कैरी करना है, कुछ भी उठाना है, इंडोरेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए हमें, जैसे कि वॉकिंग करना, वॉक करके जाना पड़ता है, या स्टेयर्स चढ़ना है, या काम करना है। स्पीड चाहिए ताकि हम एक्टिव रहें, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि हम सुस्त ना रहें और हमारे जॉइंट जो है अच्छी तरह से काम करते रहें, और ये सभी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो हमें कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चाहिए। परंतु स्पोर्ट्स के अंदर
फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट वेरीज करते हैं गेम्स के ऊपर कि कौन सी गेम जो है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है। वैसे तो सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट कुछ एक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फॉर द एग्जांपल अगर आप रेसलिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट बाकी कंपोनेंट से ज़्यादा है। अगर आप एक 100 मीटर के शूटर हैं या 200 मीटर के शूटर हैं तो आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट अदर कंपोनेंट से ज़्यादा है। चाहिए तो सभी कंपोनेंट्स, बट कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी में रिलेटेड करती है जिम्नास्टिक से, एरोबिक से, योगा से। और इंडोरेंस जो है वो वेरी करती है कि आप अगर 3000 मीटर के धावक हैं या क्रॉस कंट्री के धावक हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारे डेली लाइफ रूटीन में भी हमें कार्य करते हैं। बट स्पोर्ट्स के अंदर जो प्लेयर जो है वो किस प्रकार की गेम खेल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट में सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस। स्ट्रेंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ मैंने एक इस प्रकार की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना जिसको हम आइसोटोनिक भी बोलते हैं, यानी कि गतिशील शक्ति, जिसमें हम स्ट्रेंथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें गति भी है, यानी कि उसमें मूवमेंट भी है। जैसे कि मूवमेंट के साथ जो स्ट्रेंथ हम यूज़ करते हैं उसमें कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आप शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं, जेवलिंग थ्रो कर रहे हैं, या आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो उसमें सभी में स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है और मूवमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। और डायनामिक स्ट्रेंथ को 3 जो है फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नंबर 2 एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और नंबर 3 स्ट्रेंथ इंडोरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने जहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं हम गेम्स के अंदर, जैसे कि हाई जंप, ट्रिपल जंप और स्प्रिंटिंग इवेंट्स, ये सभी चीज़ें जो हैं इनमें हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ करके जो है वो अपना रेस कवर करना है, या ट्रिपल जंप लगाना है, हाई जंप लगाना है, लॉन्ग जंप लगाना है। इसी प्रकार नंबर 2 है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ये सभी डायनेमिक स्ट्रेंथ है, गतिशील जो शक्तियों के उदाहरण हैं, जिसमें हम गतिशील शक्ति का जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्फोटक शक्ति, जिसमें हमारी शक्ति विस्फोट करती है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का, जैसे आप शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप हैमर फेंक रहे हैं, आप जेवलिंग थ्रो कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं, ट्रिपल जंप कर रहे हैं, पोल वॉल्ट फेंक रहे हैं, इसमें आपको एक बारी में ही एक्सप्लोज करनी है अपनी स्ट्रेंथ को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में तो आपको भागना है मैक्सिमम कंटिन्यू, लेकिन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में आपने एट द मोमेंट एक बार में अपनी शक्ति को विस्फोट कर देना है। जैसे कि आपने ट्रिपल जंप लगाना है, ऐसा तो है नहीं कि आप धीरे धीरे जो है या उसको कंटिन्यू जंप को जो है शक्ति लगाते रहेंगे। आपको एक बारी टेक बोर्ड पे पैर रखना है और पूरा जंप लगाना है, जैसे लॉन्ग जंप लगाते हैं हम, या हाई जंप लगाना है, या आपने डिस्कस थ्रो करना है, जेवलिंग थ्रो करना है, शॉर्ट पुट करना है। तो इनमें सभी में मैक्सिमम स्ट्रेंथ के ये उदाहरण है। तीसरा जो इसका डायनेमिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। मींस कि आपने शक्ति को सहनशीलता के साथ लगातार लगाते रहना। इंडोरेंस मैंने सहनशीलता और स्ट्रेंथ मैंने शक्ति। जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, रोड साइकिलिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, जिसमें हाथ और पैर कंटिन्यू चलते रहते हैं, आप स्ट्रेंथ लगाते रहेंगे, नहीं लगाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसी प्रकार रोड साइकिलिंग में, तो ये जो एग्जांपल जो है डिस्टेंस रेसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, ये भी एग्जांपल है एक स्ट्रेंथ इंडोरेंस का, कि आप क्रॉस कंट्री भाग रहे हैं तो आपको आपके पैरों की स्ट्रेंथ जो है और इंडोरेंस जो है, मतलब कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को लगातार लगाना पड़ेगा, लगातार इंडोर करना पड़ेगा आपको, तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ 2 प्रकार की है, एक है डायनामिक स्ट्रेंथ और दूसरी है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड द आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनामीटर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, इट इज अप्लाइड इन फेस इन वेट लिफ्टिंग। देखो,
स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम डायरेक्टली जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, बट हम जैसे मसल्स को जब हम तैयार करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी धावक है वो अपने मसल्स को तैयार करता है, वो जिम में एक्सरसाइज करता है क्योंकि स्पीड के लिए जो है वो मस्कुलर पावर की ज़रूरत पड़ती है, या साइकिलिंग के लिए जो है वो मस्कुलर पावर की ज़रूरत है, या स्विमिंग के लिए मस्कुलर पावर की ज़रूरत है। तो उसमें जो मसल्स को तैयार किया जाता है, मसल्स को बिल्ड किया जाता है, तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज के द्वारा किया जाता है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब कि आप एक ही अवस्था में खड़े खड़े जो है वो स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ मैंने स्थिर अवस्था के अंदर जो है वो शक्ति लगाना। तो ये वेट लिफ्टिंग में तो आप इसका एग्जांपल देख ही सकते हैं कि एक ही जगह खड़े खड़े वेट को लिफ्ट किया जाता है, या पावर लिफ्टिंग के अंदर कि बैठे बैठे या लेटे लेटे वेट उठाया जाता है। बट ये इनडायरेक्टली हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसका स्पोर्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते, सामान्यतः तौर पर ये हम स्पोर्ट्स में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बट एक अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, तैयार करने के लिए हम स्टैटिक स्ट्रेंथ का उपयोग करते हैं। स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट ए फास्टर रेट। In fact, speed is the ability to move the body as fast as possible, especially in running. रनिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति में भागना, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर करना गति कहलाता है, मीन्स की स्पीड कहलाता है। और स्पीड जो है वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर फास्ट ट्विस्ट फाइबर की संख्या ज़्यादा है। हमारी बॉडी में दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक होते हैं फास्ट ट्विस्ट फाइबर और एक होता है स्लो ट्विस्ट फाइबर। अगर आपकी बॉडी में फास्ट ट्विस्ट फाइबर की, और ये नेचुरल होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको किसी तरीके से हम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको आप डेवलप नहीं कर सकते इसको आप। तो ये फास्ट ट्विस्ट फाइबर जो हैं या स्लो ट्विस्ट फाइबर जो हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट। बट ये वेरी करता है कि अगर आपके अंदर फास्ट ट्विस्ट फाइबर ज़्यादा हैं तो आप गतिशील एक्टिविटी में, मीन्स की कुछ स्पीडी मूवमेंट्स जो होती हैं या स्पीडी गेम्स होती हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर या बैडमिंटन या इस प्रकार की वो मूवमेंट जिसमें स्पीडी मूवमेंट्स होती हैं। और अगर आपके अंदर स्लो ट्विस्ट फाइबर ज़्यादा हैं तो इस मीन्स की आपके अंदर इंडोरेंस ज़्यादा है, तो आप इंडोरेंस से रिलेटेड, सहन शक्ति से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कामयाब हो सकते हैं, जैसे मैराथन या फुटबॉल जो 90 मिनट चलती है, या और प्रकार किसी भी प्रकार की गेम जिसमें आप इंडोरेंस, सहन शक्ति जो है जिसमें इस्तेमाल होती है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर, ये नेचुरल होते हैं। अगर वो ज़्यादा है तो आप जो हैं वो स्पीडी गेम्स के अंदर जो है वो अच्छा खेल सकते हैं। और मैंने आज जैसे आपको बताया कि इसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं किसी भी बाहरी ड्रग्स के द्वारा या डोप्स के द्वारा लेने से, नो। हाँ, हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी मसल्स को इम्प्रूव करना होगा और हमें कुछ शॉर्ट स्प्रिंट्स जो है लगाने होंगे जिससे हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो कम से कम हो। तो इन दो चीज़ों से हम स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिएक्शन टाइम को कम करके और हमारी मसल्स को इम्प्रूव करके। Endurance is another component of physical fitness like speed and strength. It is the ability to sustain an activity. किसी भी एक्टिविटी को लगातार करते रहना endurance कहलाती है। हैरिस कहते हैं, जो कि एक फिजिकल एजुकेशन के एक रिसर्चर हैं, वो कहते हैं कि defines endurance as the ability to resist fatigue. In all sports, endurance is directly or indirectly of high importance. हर स्पोर्ट्स के अंदर इंडोरेंस की वैल्यू होती है और बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ इंडोरेंस। नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म इंडोरेंस एंड नंबर 2 इज द लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। शॉर्ट टर्म इंडोरेंस के अंदर कुछ शॉर्ट गेम्स आती हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, और लॉन्ग टर्म इंडोरेंस के अंदर जो है वो रेसेस आती हैं, रोड साइकिल, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, क्रॉस कंट्री, ये सभी लॉन्ग टर्म इंडोरेंस के एग्जाम्पल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। हमारे जॉइंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, कितने हम अपने जॉइंट को फ्लेक्स कर सकते हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, दोज आर इन्वॉल्व इन द जिम्नास्टिक एंड एरोबिक, नो डाउट,
there is a very much requirement of a gymnast or a aerobic players for flexibility, but in our daily life routine वी शुड आल्सो रिक्वायर द फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी टोन बनी रहती है और हम सुस्त नहीं रहते हैं, और हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अच्छी तरह सभी मसल्स को, ताकि हमारा काम जो है वो आसानी से हो सके। अदरवाइज़ हमारे अगर जॉइंट जो हैं वो अगर के अंदर स्ट्रेस रहेगा, एक दबाव रहेगा, तो हम कोई भी काम जो है वो आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे रेंज ऑफ जॉइंट की मूवमेंट को बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ होती है, जिम्नास्टिक में, योगा में, एरोबिक्स के अंदर और हमारी डेली लाइफ रूटीन के अंदर भी। तो दो प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ ए पार्टनर। Passive flexibility is always more than active flexibility. In fact, passive flexibility is the foundation for active flexibility. क्योंकि अगर आप अपने आप जो है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं और जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, तभी आप जो है वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। क्योंकि आप जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे या कुछ ऐसी और एक्सरसाइजेज करेंगे, जैसे PNF है, इस प्रकार की एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उससे आप अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर लेंगे, तो आप एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि नंबर 2 एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू ए लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। किसी भी की हेल्प के बिना आप जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहलाती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये दो प्रकार की है, एक है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप एक ही जगह पर आप फ्लेक्सिबिलिटी की जो है एक मूवमेंट कर रहे हैं, आप स्थिर अवस्था में हैं और एक ही जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट कर रहे हैं। Flexibility is usually required by a sports person when he remains in a static position. For the example, while diving, sitting, laying, and in starting position in various sports. और dynamic flexibility means कि गतिशील अवस्था में लचीले व्यायाम या लचीलापन। Dynamic flexibility is needed for carrying out movements to greater distance when an individual is in motion. तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जिसमें आप गतिशील अवस्था में, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, जितनी भी जिम्नास्टिक की आपने एक्सरसाइज देखी होंगी फ्लोर्स की, तो वो सभी एक्सरसाइजेज जो हैं वो मूवमेंट में होती है और वो एक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अदरवाइज आप किसी जेंटल जॉगिंग और स्लो रनिंग को भी एक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल कह सकते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। Before 1980, speed, strength, flexibility, endurance and agility were considered the main component of physical fitness, but after that the term agility changed into the coordinate ability। 1980 से पहले स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस और एजिलिटी को जो है वो कंसिडर किया गया था मेन कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस के बारे में, बट बाद में एजिलिटी की जगह कोऑर्डिनेट एबिलिटी को जो है वो माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि एजिलिटी जो है का मतलब होता है फुर्ती, और फुर्ती को कहीं डिफाइन नहीं कर सकते हम कि फुर्ती को हम किसी को एक डेफिनेशन में आपको बताएं या किस प्रकार फुर्ती का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस सभी का जो एक तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसको हम एजिलिटी बोलते हैं। तो इसका नाम जो है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी रखा गया, मीन्स की सहज संबंधी संयोग्यता। तो इसमें क्या होता है, हम अपने आप को कोऑर्डिनेट एबिलिटी के लिए इम्प्रूव करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारी जो आवर एक्यूरेसी, रिदम, फ्लो एंड कंटेंसी डिपेंड ऑन आवर कोऑर्डिनेट एबिलिटी। हमारी एक्यूरेसी, रिदम, फ्लो लगातार जो काम करना डिपेंड करता है हमारी सहसहयोगी संयोग्यता के ऊपर। तो यूजुअली द ब्यूटीफुल एंड द ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो आप इसको दिस टाइप ऑफ एबिलिटी आर वेरी मच हेल्पफुल इन द जिम्नास्टिक एंड डाइविंग। वैसे तो ये सभी में इंपॉर्टेंट है, सभी के अंदर जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, बिकॉज कोऑर्डिनेट एबिलिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर स्पीड भी है, स्ट्रेंथ भी है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इंडोरेंस भी है और आप फुर्तीले भी हैं। तो ये ज़्यादातर जो है वो क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर देखा जाता है। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हो कि बॉलर जो है बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, ऐसे विकेट कीपर बड़ा ही
एजिलिटी इम्प्रूव्ड होता है, मीन्स की कोऑर्डिनेटेबिलिटी होती है उसके अंदर। ऐसे ही फुटबॉल के अंदर डाइविंग भी करनी है, भागना भी है, गिरना भी है, उठना भी है। तो ये कोऑर्डिनेटेबिलिटी मैंने आपके अंदर सभी प्रकार की योग्यताएं हों जिससे आप अपनी गेम को अच्छे तरीके से खेल सकें। तो ये थे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटेबिलिटी और स्पीड के बारे में बताया। जैसे कि स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ दो प्रकार की होती है, एक होती है डायनामिक स्ट्रेंथ और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक भी बोलते हैं, और स्टैटिक को क्या बोलते हैं, हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। और जो डायनामिक स्ट्रेंथ है वो 3 पार्ट में है, जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंडोरेंस। इसी प्रकार स्पीड मैंने आपको बताई। इंडोरेंस के 2 प्रकार मैंने आपको बताया, 2 प्रकार से इंडोरेंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म इंडोरेंस शॉर्ट टर्म की गेम्स में होती है, लॉन्ग टर्म इंडोरेंस क्रॉस कंट्रीज रोड साइकिलिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव। पैसिव मैंने किसी की सहायता के साथ आप फ्लेक्सिबिलिटी के व्यायाम कर रहे हैं और अपने आप को एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के मूवमेंट्स करना, जो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक स्थिर अवस्था में जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी होती है गतिशील अवस्था में, मीन्स की डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। और कोऑर्डिनेटेबिलिटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी की संयोगिता जो है वो कोऑर्डिनेटेबिलिटी होती है, ताकि इस कोऑर्डिनेटेबिलिटी को हम अपनी ग्रेसफुल मूवमेंट्स के द्वारा देख सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी और हमारा जो मूवमेंट का जो ग्रेस है, जो रिदम है, जो फ्लो है, वो एक जैसा हो। तो ये थे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट।